नमस्कार दोस्तों। 26 फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली दौरा दुनिया भर की सुर्खियों में है। एक तरफ तेल अवीव की सड़कों पर नमस्ते मोदी के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक साया इस दौरे पर मंडरा रहा है। अक्सर हम टीवी पर सिर्फ वो चमकते हुए समझौते देखते हैं, लेकिन आज हम उस सच की भी बात करेंगे जिसे कूटनीति की फाइलों में दबा दिया जाता है। आखिर क्यों मोदी जी के इस दौरे को नैतिक कायरता कहा जा रहा है? फलस्तीन के साथ हमारे पुराने रिश्तों का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक ऐसे नेता के साथ हाथ मिला रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने युद्ध अपराधी के कतार में खड़ा कर दिया है? चलिए आज कूटनीति और नैतिकता की इस पहेली को सुलझाते हैं। दोस्तों, भारत और फलस्तीन का रिश्ता गांधी और अराफात के दौर से जुड़ा है, लेकिन 2026 का ये दौरा एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। इसे डिप्लोमेसी की भाषा में दी हाइफनेशन कहते हैं, यानी अब भारत इजराइल और फलस्तीन को अलग-अलग चश्मे से देखता है। हैरानी की बात देखिए, मोदी जी ने नेसेट में दिए अपने 30 मिनट के भाषण में फलस्तीन का जिक्र सिर्फ एक बार किया। हालांकि दौरे से ठीक पहले उन्होंने फलस्तीनी विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन से मुलाकात कर उन्हें भारत के पुराने समर्थन का भरोसा दिलाया था। लेकिन इजराइल पहुंचते ही वो जोश और वो अंदाज बदल गया। आलोचकों का कहना है कि भारत अब अपनी उस एंटी कॉलोनियल विरासत को भूल रहा है जिसके दम पर उसने दशकों तक दुनिया भर का नेतृत्व किया था। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने कहा कि उनके पास ठोस सबूत है कि नेतन्याहू ने गाजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन पर कत्लेआम, मजलूमों पर जुल्म और इंसानियत के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोप है। यहाँ एक कानूनी पेच है। आईसीसी कभी भी किसी अपराधी की गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं चलाता। यानी जब तक नेतन्याहू गिरफ्तार होकर द हेग की अदालत में पेश नहीं होते, उन पर ट्रायल शुरू नहीं होगा और ना ही सजा सुनाई जा सकेगी। लेकिन वो इस वक्त दुनिया के 124 देशों के लिए एक वांटेड इंसान है। अगर वो किसी भी ऐसे मुल्क में कदम रखते हैं जो आईसीसी का मेंबर है, तो उस देश की कानूनी जिम्मेदारी है कि उन्हें गिरफ्तार करे। मोदी जी का इजराइल जाना और नेतन्याहू को गले लगाना इसी वजह से विवादों में है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या भारत एक ऐसे शख्स को कूटनीतिक शरण दे रहा है जिस पर हजारों बच्चों और महिलाओं की मौत का आरोप है। भारत में इस दौरे को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे हिपोक्रेसी यानी पाखंड करार दिया है। प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई थी कि मोदी जी नेसेट में गाजा के हजारों बेगुनाहों के लिए इंसाफ की मांग करेंगे, लेकिन वहां सिर्फ दोस्ती और भाईचारे की बात हुई। लेफ्ट का कहना है कि यह दौरा फलस्तीन के साथ धोखा है। वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत इजराइल के उस मॉडल को क्यों अपना रहा है जिसमें बुलडोजर कार्रवाइयों और निगरानी शामिल है। इजराइल के भीतर भी मोदी जी को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। वहां के विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट किया, जिससे सदन की कई सीटें खाली रही। ये दिखाता है कि नेतन्याहू ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने घर में भी अलग थलग पड़ चुके हैं। इस दौरे का एक बड़ा नुकसान भारत की वैश्विक छवि को हो सकता है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो इसराइल के खिलाफ आईसीजे में जेनोसाइड का केस लड़ रहे हैं, वो भारत की इस चुप्पी और इसराइल से बढ़ती नजदीकों को देख रहे हैं। इसके अलावा ईरान का मसला भी है। इसराइल चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक हेक्सागन बनाए, लेकिन भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट बहुत जरूरी है। अगर हम इसराइल की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो ईरान के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जो हमारे व्यापारिक हितों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, मोदी जी का ये इजराइल दौरा सिर्फ हथियारों और यूपीआई की डील नहीं है, ये भारत की नैतिक परीक्षा भी है। एक तरफ हमें इजराइल की तकनीक और सुरक्षा की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी वो साख है जो हमें सच के साथ खड़ा करती आई है। क्या व्यवहारिकता के नाम पर नैतिकता को कुर्बान करना सही है? क्या नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी वारंट
नज़रअंदाज करना भारत के हित में है? इन सवालों के जवाब और आपको तलाशने होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इज़राइल भारत के इन बदलते रिश्तों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।